आखिरी जो पड़ाव है प्राणायाम, जब हमारा हो जाता है तो उसकी आखिरी स्टेज आती है ध्यान। और आसन हमें स्थिरता देता है। प्राणायाम से हम अपने अंतर के साथ जुड़ते हैं, विद आवर इनर सेल्फ। और जैसे मैंने आपसे कल बात की थी कि इसके 8 अष्टांग योग कहा जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 जो है ये हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और धारणा, ध्यान और समाधि, जैसे जैसे हम आसनों से होते हुए प्राणायाम, अनुलोम विलोम जब हम कर लेते हैं और अपनी सांस को इतना महीन और इतना मध्यम कर लेते हैं, तो उसका अगला पड़ाव होता है हम खुद के साथ जुड़ जाते हैं। और खुद के साथ जुड़ने के कारण ही इसको कहा गया अंतर ध्यान। अंतर ध्यान से ही व्हाट यू कॉल एज, चाहे वो आप ईश्वर भगवान की भक्ति के साथ जुड़ जाएं अपने साथ, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, अंदर है। खुदा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, उसका नूर हमारे अंदर है। तो इसलिए हम ध्यान की तरफ कैसे जाएं, उसके लिए भी है कि हम भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों के लिए, जैसे आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, मेमोरी रेजिंग है। जैसे मैं कल बात कर रहा था खुर्शीद बाटी वाला की, तो ही सेज दैट 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट: exercise, proper sleep and meditation, because meditation gives birth to new neurons and it's very important। हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी होती हैं। एग्जाम स्ट्रेस होता है बहुत सारे लोगों में, बहुत कुछ याद तो होता है लेकिन भूल जाता है, वो इसलिए कि प्रैक्टिस वैसी नहीं है। बट भ्रामरी प्राणायाम, people if do properly, it can enhance their memory, their vitality and they'll be smarter than before। ये योग जो है ये गारंटी देता है। पतंजलि योग प्रदीप के पतंजलि जब वहां पे विभूतियों की बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे, क्योंकि आप अंतर के साथ जुड़े तो यहाँ से शुरू हो जाती है कुंडलिनी का जागरण। कुंडलिनी माना जाता है कि आई फन की कैंचुली मार के एक नागिन के जैसी, तो हमारे स्पाइन के आखिरी भाग जिसको मूल कहा जाता है, मूल आधार, और वहां से चक्र स्टार्ट होता है। 7 चक्र हैं, मूलाधार से होते हुए मणिपुर जो है, अनाहत, स्वादिष्ठान, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ऐसे करके 7 चक्र हैं। खासकर आप बच्चों में से जिन्होंने शक्तिमान देखा हुआ, तो शक्तिमान जब भी पूजा करने बैठता तो वो 7 चक्र उसके जो है वो जागृत हो जाते हैं। और जैसे जैसे चक्रों का भेदन कुंडलिनी शक्ति के द्वारा किया जाता है, वैसे वैसे इंसान की क्षमता बढ़ जाती है। वो ऐसे ऐसे असिद्ध कार्य कर सकता है जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं किए। तो इसलिए वहां से ही ये जो ध्यान की क्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया ही कुंडलिनी को जागृत करेगी। और उसके साथ आप इस वर्ल्ड में कुछ अचीव करना चाहते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन परम प्राप्ति जो है वो ईश्वर की है, खुदा की है, भगवान की है। तो वह सभी जागे हुए लोग होते हैं, वही असल मायने में जो योगी है। और वो सिद्ध कहा जाएगा जिसने ये सारी सिद्धियां प्राप्त की। जिसने सिद्धियां प्राप्त कर ली वो सिद्ध है। जो साधना कर रहा है वो साधु है। लेकिन साधना से ही सिद्धियां होंगी, तो साधु ही सिद्ध बनता है। कहते हैं बहुत कि भाई ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, तो उन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की। और ये कैसे होगा? खुद पे कंट्रोल, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, अपने मन वाणी के ऊपर कंट्रोल। और ये सब आएगा जैसे जैसे हम योग के साथ जुड़ेंगे। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने लिए समय निकालें, अपने शरीर के लिए समय निकालें, और जितना आप खुद से जुड़ेंगे बहुत सारे ऐसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। आपके आसपास वाले भी कहेंगे कि समथिंग इज हैपनिंग एंड दैट कैन हैपन। आपके चेहरे पे ज्यादा ग्लो होगा, ज्यादा स्माइल होगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आप अपने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र है,
चाहे वो आप किसी कंपटीशन में हैं, आप इजीली उसको कर पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। स्ट्रेस तब रहता है कि जब जैसे एक ही जगह पे भार डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तो चाहे मिट्टी के ऊपर डालो, पत्थर का भार होगा तो बारिश पड़ेगी, वो फिसल जाएगा। सो सेम हैपेंस विद अस आल्सो। अनफॉर्चुनेटली आप एक अभी रिसेंट केस देखें, सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर हुए हैं। What happened? He was such a smart fellow, very intelligent, an engineer, but he failed this life. Why? Because he could not take the stress, whether it was given by some people या खुद के ऊपर हम बना लेते हैं। काश वो भी एक अच्छे योगी होते तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि योगी इन सभी दुविधाओं से लड़ने के लिए भी बिल्कुल सक्षम हो जाता है जब वो साधना करता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये साधना यूं ही चलती रहेगी, सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे तक सीमित नहीं रह जाएगी। वी अडॉप्ट योग इन आवर लाइफ। नरेंद्र जी को शायद इसलिए ज्यादा याद होगा और उन्होंने मुझे याद किया क्योंकि हम रामनगर डिग्री कॉलेज में जब ये थे तो हम काफी देर इकट्ठे रहे, और एवरी मॉर्निंग बिफोर सनराइज वी वुड गेट अप एंड डू योगा एवरी डे। हमारे बहुत से मित्र हैं, उनका मोटापा खत्म हो गया इससे और बड़े ऊर्जावान हो गए, वेरी एनर्जेटिक। आई सी नरेंद्र जी हियर आल्सो, वेरी एनर्जेटिकली ही इज डूइंग एवरीथिंग, एंड आई होप ही इज डूइंग योगा एवरी डे आल्सो। नरेंद्र जी, एम आई राइट? हेलो सर, योगा सर कर रहे हैं सर, बट even at this time, उस even तरह से today's नहीं life. करा जैसे रामनगर में करते थे। anyways, मैं अपनी तरफ से समाप्ति की घोषणा करता हूँ। If anybody has any question, किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है या कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते हैं, आप बच्चों में से जो भी। बच्चा लोग, आप क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेज कर, मैं अदरवाइज आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबका, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछने के लिए आपके अनम्यूट कीजिए, खुद कर सकते हो आप अनम्यूट, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट टर्न बाय टर्न। हाँ शरण्या बोलो बच्चा। गुड इवनिंग सर। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आजकल इतनी ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गई है, हम लोग इतना ज़्यादा जंक कंज्यूम करते हैं, तो अपने गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैन यू प्लीज सजेस्ट समथिंग? बेटा सबसे पहली बात, मतलब एक बात बोलूं, जंक फूड जरूर खाना है। मैं यही कहूँगा, ठीक रखना है। देखिए मैंने आयुर्वेद की एग्जांपल दी थी कि हित आहार और मित आहार, खाना वही खाना है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। मैं नहीं कहता क्योंकि एक उम्र होती है जंक फूड बड़ा अच्छा लगता है, आप उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ा दीजिए। अगर जंक खाने का मन भी करता है, ऐसे आप पास्ता खाना चाहते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स डाल लीजिए काफी सारी, और जरूरी है कि कहीं बाहर जाके खाना है, खुद को ट्रेन कीजिए। अगर सिंपल पास्ता बनाना जानते हैं तो सीखिए उसमें कैसे आप कुछ सब्जियां वगैरह डाल के उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे लोकल जो फूड हैं, इडली डोसा, ये भी काफी न्यूट्रिशियस हैं, लेकिन सिर्फ खाने के लिए, एक टेस्ट के लिए, जिसमें एक स्वाद आए, एक मसाला पड़ा हो, उसको सिर्फ ये ना सोचते हुए कि बस ये खा, कि स्वाद आप याद रखिएगा केवल जीभ तक होता है, ओके। बाकी दुविधा को तो पेट, लिवर और इंटेस्टाइन्स को भोगनी पड़ती है। उसके कारण क्या हो रहा है, खासकर जैसे जितना इजिली कंज्यूमेबल फूड है, मैदा जैसे है, बिस्किट मैदे के जैसे हैं। क्यों कहा जाता है कि फाइबरस फूड खाया जाए? क्योंकि फाइबर एक तरीके का झाड़ू होता है पेट में, वो सारे विकारों को निकाल के बाहर कर देता है, और बजाय इसके कि एक दिन दर्द हो और एक गोला सा मैदे का जो है वो डॉक्टर बाहर निकाले और कहे कि भाई ये है आपने जो पिछले 8-10 सालों में कमाया हुआ है, उससे बेहतर है कि हम इसको अवॉइड करें। हाँ, आपने कहा कि अपने गट्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए यही कि ईट फाइब्रस डाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स आपकी मीन्स
एज कलरफुल सैलेड्स आपकी प्लेट में होंगे, दैट विल बी गुड फॉर योर टमी। एंड इफ यू वांट सम योगिक क्रियास, जैसे आप उसके लिए अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको खाने की प्रॉब्लम है, वैसे भी हर मनुष्य एक काम करे, खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाए, अपनी टांगों को अपने हिप्स के नीचे रख के बैठ गए, वो वज्रासन हो गया। और अपनी जो स्पाइन है वो सीधी रखनी है। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि जब खाना पेट में गया है तो उसको ब्रेक करने के लिए सारी एनर्जी, ब्लड का फ्लो, सर्कुलेशन सारा पेट की तरफ होगा, उसको फूड को तोड़ने के लिए। आप ये मान के चलिए हमारा पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है 1.5 घंटे हमारे पेट में होता है, बाकी उसके बाद जो है 4.5 घंटे का वो हमारी इंटेस्टाइन्स में से गुजरता है। तो टोटल 6 आवर्स का हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस है। तो अगर आप उसको हेल्प करते हो, फॉर एग्जाम्पल खाना खाते हुए कभी पानी मत पिए। महर्षि बाण भट्ट हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद में सबसे ज्यादा खाने के लिए बताया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि पानी खाने के पहले अमृत है और खाने के बाद जहर। और ये भी कहा गया कि कितनी देर या कितने पहले पी लें, तो आधे घंटे खाना खाने से पहले पानी पी लें, या फिर खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पिए, क्योंकि 1.5 घंटे तक आपकी जो, अब ये वैसे ही है कि एक भट्टी गर्म हो, गरम तवा आपने किया हुआ है चपाती बनाने के लिए, आप उसके ऊपर ठंडा, बिल्कुल ठंडा फ्रीजर से निकला हुआ पानी डाल देंगे, क्या होगा? रोटी बन पाएगी? नहीं बनेगी। वैसे ही आपने चूल्हे पे सब्जी चढ़ाई है, गैस जलाई है, और गैस पे आप जगदम ठंडा पानी मार देंगे, क्या होगा? वो खाना पक पाएगा? नहीं पक पाएगा। And that's why there are the issues related to gastrointestinal troubles nowadays in so many people. और उसी से जैसे कब्ज हो जाना, कब्ज अपने आप में एक महामाता है, मदर ऑफ मेनी डिजीजेस। उसमें स्ट्रेस भी एक है, क्योंकि कब्ज होगी उसके कारण अग्नि मांद हो जाएगी, खाना पचेगा नहीं, गैस बॉडी में काफी ज्यादा जाएगी, और फिर वो गैस कहीं भी घुस सकती है, हार्ट पेल्पिटेशन दे सकती है। मैं उसका खुद शिकार रहा हूं जब मैं प्रॉपरली खाना नहीं खाता था। तो ये सब मैंने भुगता हुआ है, लेकिन योग को अपनाया तो योग ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। बच्चा लोग और किसने क्वेश्चन पूछना है? एनीबॉडी? श्रुति बोलो बच्चा। श्रुति बच्चा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अब जैसे सर्वाइकल या माइग्रेन की काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कोई क्रिया हो योगिक जो हम कर सकते हैं, एंड डे में एक दिन में हम कितनी देर सुबह योगा कर सकते हैं? बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और ये शो करता है कि आप काफी इंटरेस्टिंगली इसको समझ रहे हो और करोगे भी। हमारा जो लक्ष्य था, नरेंद्र जी का लक्ष्य था कि बच्चे सिर्फ ऐसे ना हो कि वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक लेक्चर ही इसको सुन रहे हो, बजाय इसके अपने जीवन में अगर आप इसको अपनाते हो तो ये आपने बिल्कुल कायाकल्प कर देगा। सुधी बेटा, जैसे अगर आप, ये प्रोटोकॉल भी है योगा का, योग आसनों के थ्रू आप किसी भी तरीके का स्ट्रेस या माइग्रेन ये खत्म कर सकते हो। देखिए, काइंड ऑफ ब्लॉकेड हमारी बॉडी में, कोई पेन हमारी बॉडी में हो जाता है। अब जैसे आप माइग्रेन की बात कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम कह सकते हो कि एक ब्रेन में काइंड ऑफ क्रैम्प हो जाता है, कुछ नसों का, उसमें तनाव और खिंचाव आ जाता है। उसके साथ जुड़े हुए और भी रोग हैं, जैसे यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस। और जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो ये और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, जितना ज्यादा तनाव, जितना ज्यादा खिंचाव, और उसके ऊपर बिल्कुल टोटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल। खाना खा के सीधे लेट गए, खाना खाया सीधे पानी पी लिया, खाना खाया उसके बाद कुछ ठंडा खा लिया, इवन आइसक्रीम इज द वर्स्ट हैबिट। मैंने आइसक्रीम खाना ही छोड़ दिया, और अगर कभी खाऊं तो सिर्फ आइसक्रीम ही खाऊंगा, खाने के साथ कभी आइसक्रीम नहीं। ओके। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, बहुत ज्यादा चटपटा खाना, इन चीजों को थोड़ा रोकना पड़ेगा। आपने एक प्रश्न और पूछा कि कितनी देर
योग या बाकी क्रियाएं या आसन वगैरह किए जाएं, तो एटलीस्ट बेटा फॉर 30 to 40 मिनट्स एवरी डे, 30 से 40 मिनट दे के अगर हमारा जीवन 20 से 25 साल बढ़ जाए, आंखों की रोशनी 10 साल और ज्यादा हो जाए, तो उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी दवा ऐसा कर सकती है। करोड़ों रुपया खर्च के भी ये शरीर नहीं मिलेगा। शरीर होगा तो हम कुछ कर पाएंगे। If you are well only, then you can perform any activity, whether it is for yourself, whether it is for your household, whether it is for your society or nation or for whole of the world. एक मैं गुणकारी और बात बता देता हूँ, whether it is winter or summer, never ever go for fridge का पानी, deep freezer का पानी, chilled water. Instead of that, have a pot, एक अर्धन पॉट रखिए घर में, उसका आप मजा देखिए, आपकी डाइजेशन प्रॉपर कर लेगा, वही मिनरल्स जो आपके पानी में कम होंगे घड़ा अपने से निकाल के उसमें दे देगा। और पंकज जी आजकल जो घड़ा है ना, आजकल जो घड़ा है उसको टैप लगा हुआ है। आजकल घड़े भी मॉडर्न हो गए हैं, मतलब जैसे वाटर कूलर ऐसे टैप वाले घड़े हैं, आप वाटर और कूलर मैं उसको रख सकते हैं। जी जी, मैं आपको ये कहूंगा कि कैंपर से घड़ा घर में रखिए, ओके, तो डाइजेस्ट पानी जी। और स्तुति लास्ट एक बात कि खाना किस तरीके से आप खाएं वो बड़ा मैटर करता है। आयुर्वेद में कहा गया है ईट योर वाटर, पानी सीधे नहीं पीना, जैसे एक गिलास पानी मॉर्निंग में पियो, लेकिन सीधा नहीं पीना कि घट 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 घट, बजाय इसके एक घूंट पिया, मिक्स द सलाइवा दैट इज इन योर माउथ एट दैट वेरी टाइम, वो एल्कलाइन होता है। हमारी बॉडी एसिडिक हो गई होती है रात से 6-8 घंटे, बिल्कुल एक एसिड HCl जो है बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा ये लार है, थूक है, अगर वो पानी के साथ मिक्स करके अंदर ले लिया जाए, घूंट घूंट पानी पी के, इट विल drop that, dilute that acidic level of the HCl in the body. So eat your water and drink your food. खाना इतना चबा के खाना चाहिए, चाहे कम भी खाओ लेकिन एनर्जी ज्यादा देगा वो। हम ज्यादा खाने के चक्कर में रहते हैं, घट घट करके सब कुछ खा लिया, तो यही आगे जाके ट्रबल दे रहे हैं, इनडाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर पानी ऊपर से हम ऐसे, खाना भी पेट में बिल्कुल पहुंचे ही होता है, एकदम से ऊपर से पानी का हम जग उड़ेल दिया, एक गिलास उड़ेल दिया पूरे बॉडी में, तो वो अनपचा खाना ही हमारी अंतड़ियों में जाता है एंड क्रिएट्स लॉट ऑफ। आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस स्तुति। हाँ जी, और बच्चों लोग, और किसने कोई एनीबॉडी जिसने क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, रेज योर हैंड्स। पंकज जी, मेरा क्वेश्चन है एक, अभी इन बच्चों के लिए ही है मोस्टली ये क्वेश्चन मेरा। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, अभी आपने देखा होगा एक हफ्ते से गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है, और बच्चों का इस मौसम में ज्यादा मन करता है कि वो कोल्ड ड्रिंक्स पिए। हाँ जी, आप इनको बताइए कोल्ड ड्रिंक्स का इनकी हेल्थ से कैसे रिलेटेड है और इनको क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। नरेंद्र जी, कोल्ड ड्रिंक सिर्फ नाम के लिए ही कोल्ड ड्रिंक है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बेहतर समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में जो गैस पड़ी हुई है, जो कार्बोनेटेड वाटर है, इट्स नॉट अ कोल्ड ड्रिंक, इट इज कॉल्ड एज कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बन, मुझे लगता है कि चाहे वो मोनोऑक्साइड है या डाइऑक्साइड है, इट इज क्रिएटिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ, जिसके कारण इवन जितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये सारा प्रोसेस। तो बजाय इसके मैं कहता हूं कि हम चाहे नींबू की शिकंजी पी लें, छाछ पी लो, उससे अच्छा सबसे बढ़िया है छाछ, वो नहीं पी सकते, गो फॉर फ्रेश जूस। इवन अगर कैंड जूस है या इवन अगर पैकेटेड जूस है, जूस इज फार बेटर देन कोल्ड ड्रिंक। There is nothing like cold else than the chilling of the water in it. Otherwise, the gas that is in that very cold drink, वो एक टिंजी सा फ्लेवर हमारी
जीभ को जरूर देती है, लेकिन अंदर पेट में पहुंचते ही गड़बड़ स्टार्ट कर देती है। एंड इट वीकन्स अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। छाछ पिएंगे, इट हैज प्रोबायोटिक माइक्रोब्स इन इट, वो हेल्दी बैक्टीरिया जाके हमारी इंटेस्टाइन्स को हेल्प करते हैं फूड डाइजेशन में। लेकिन और जूस वैसे ही, एक और मैं आपको बता दूं कि क्या क्या कब पीना चाहिए। आप सुबह के खाने के बाद दही खा सकते हो, दोपहर के खाने के साथ साथ या बाद में लस्सी पी लो। और दूध, जो मदर्स ये कहती हैं बच्चे को जो दूध पी ले, दूध पी ले, बेहतर है मिल्क शुड बी गिवन ड्यूरिंग और एट नाइट टाइम, वो ज्यादा हेल्दी करेगा बॉडी को। तो सुबह दही, दोपहर को लस्सी और या जूस, इवन जूस, और रात को दूध। और सुबह की मील सबसे हैवी, लंच उससे कम, और डिनर ना भी करें चलेगा लेकिन वो सबसे कम। यहाँ उल्टा हो रहा है, ब्रेकफास्ट इतना, लंच इतना और डिनर सबसे हैवी। एंड दैट्स व्हाई हमारी बॉडी के ऊपर भी वही इफेक्ट दे रहा है वो। इट इज मेकिंग अस मोर ओबीस, क्योंकि अनपचा खाना रह जाता है एंड इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। जी, तो एक क्वेश्चन हो रहा है सर, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हमें काफ़ी आई थिंक मोर देन 3 मंथ हो गए हैं, हम क्या बच्चे भी फोर्सफुली घरों में बंद हैं, ये अपनी मर्जी से घूम भी सकते हैं, तो उस वजह से मतलब एक लाइफस्टाइल में चेंज आ जाता है। मोस्टली बच्चे भी एग्री करेंगे कि रात को बच्चों को नींद लेट आएगी क्योंकि पूरा दिन एक्टिविटी हुई नहीं है, तो सुबह नींद लेट खुलेगी, राइट। जी, और साथ ही एक बच्चों में जो नोट कर रहे हैं सोसाइटी में, डिप्रेशन भी आ रहा है इससे, लॉकडाउन से। हाँ जी, राइट, हाँ जी, कि बच्चा डेली कॉलेज आता है, अपने फ्रेंड से मिलेगा, कॉलेज में टाइम अच्छा से गुजारेगा, तो अब क्या है कि पूरा दिन उसको घर में ही है, और घर में उसके जी, पास एक्टिविटीज नहीं है इतनी करने के लिए। जैसे अभी एग्जाम देखो, एग्जाम बच्चों के ऑलमोस्ट पोस्टपोन है, नहीं हो पा रहे हैं, सिलेबस कट डाउन किया है इनके लिए, और लेकिन उसके बाद भी बच्चा घर में फ्री है। So kindly guide them how they can utilize their time at home so that they can do some kind of meditation, so they can relax their mind, they can feel happy at home. नरेंद्र जी बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अकेलापन इंसान को कई बार दुर्बल बना देता है, लेकिन बड़ी बार बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अकेलेपन का फायदा खुद को निर्मित करने के लिए, स्वयं का निर्माण करने के लिए करते हैं, और वही असल मायनों में योगी हैं, वही असल मायनों में सिद्ध हैं। और अगर हम आज 130 करोड़ लोगों की आबादी है, अलग अलग जात, पंथ, संप्रदाय, धर्म, इन सब को छोड़ के, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंडियंस। घर में बैठे ये सोचिए कि व्हाट कैन आई गिव टू माय नेशन, व्हाट कैन आई डू फॉर माय नेशन, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माय फैमिली एवरी डे। मेरी फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। हम पढ़ रहे थे, कॉलेज में जा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो वी वर कंट्रीब्यूटिंग इन द सेंस के टीचर पढ़ा रहा था और स्टूडेंट जो है वो नॉलेज ले रहा था, सो दैट वो अपने फ्यूचर में किस तरीके से सोसाइटी को, किस तरीके से फैमिली को, किस तरीके से देश को, ऑन द होल पूरे वर्ल्ड को सर्विस देगा। वो हमारे मन में कभी नहीं, चाहे लॉकडाउन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग बेशक हो गई है, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म या गूगल के प्लेटफॉर्म जो है, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म जो है, दीज कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज। जैसे आज आप बहुत ही अच्छी क्रिएटिव एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चे भी अपने लेवल पे इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, लोकेट करें कुछ गरीब लोगों को, उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं क्या, या मोहल्ले के लेवल पे या अपने दोस्तों के साथ कोई कमेटी फॉर्म करके वैसे कोई हेल्प हो सकती है क्या। बहुत मैंने देखा कि गांव में ऐसे बच्चों ने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना के 100 50 रुपए डाल के भी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके साथ ही हर दिन अपना, मान के चलें, अपना एक टाइम शेड्यूल बना लें कि आज मुझे इस दिन में क्या क्या करना है। आपके पास टाइम है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए,
आसन, योग आसन कह रहा हूँ। जो जिम करना चाहते हैं, घर में ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स देखें जिनसे वो एक्सरसाइज करना चाहते हो, हार्ड एक्सरसाइज करना चाहते हो, दे कैन डू दैट, स्टार्ट देयर डे बाय दिस। खाना खा के आराम से, जिन लोगों से कभी बात नहीं हुई, किसी रिश्तेदार से नहीं हुई, किसी पुराने टीचर से नहीं हुई, यू कैन टॉक टू देम एंड एस्टैब्लिश, यू कैन रिक्रिएट दैट ऑरा ऑफ द रिलेशंस। खुद की इंप्रूवमेंट के लिए अच्छा लिटरेचर पढ़ें। मैं तो आज भी कहता हूं, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। वन बुक इज इक्विवेलेंट टू 100 friends, and mind it, that friend will always give you, will not take anything out of you. So read good literature, read good books. If you are interested in science, go for, say, physics में है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ें, एडवांस साइंसेस के बारे में पढ़ें, व्हाट इज हैपनिंग। अगर हमें कल को इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, उसके बारे में पढ़ें। हमारी एंशिएंट कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट्स इतना पढ़ा हुआ है, कभी हमने उसके बारे में सोचा क्या? आप यूट्यूब पे देखिए, इतने वीडियोस उसके ऊपर पड़े हुए हैं। सो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेट योरसेल्फ एंड देन एजुकेट अदर्स। हर दिन उस तरीके से जो है कंट्रीब्यूटरी हो सकता है। देखिए, सुसाइड कौन करेगा? जो फ्री बैठा है। सुसाइड करने वाला इंसान वो इतना कमजोर हो चुका है, उसको लगता है कि हर इंसान मेरे खिलाफ है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। टोटली एलिनेटेड, आइसोलेटेड। आप ये देखिए कि ये लाइफ एक बार में लिए भैया, इसको खत्म करिए तो पीछे तो कुछ नहीं बचा। इसलिए हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्ट्रेंथन माई सेल्फ। कोई बात नहीं, हरिवंश राय बच्चन की कविता देखिए, कहते हैं कि जीवन एक मधु का प्याला था, उस पर तनमन दे डाला था, वो टूट गया तो टूट गया, मदिराले के आंचल को देखो, लाखों ही प्याले टूटे हैं, अब बोलो टूटे प्यालों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। सो दैट्स व्हाई फुली कंसंट्रेट होके एक योगी की तरह हर चीज में योग डालिए, उसके साथ जुड़ के पढ़ें तो पूरा जुड़ के पढ़ें। अपने रिलेशंस के साथ जुड़िए। माँ को लगे कि हाँ मेरा बच्चा वाकई मेरे लिए सोचता है, बहन को लगे मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर मेरे लिए सोचती है। ऐसे ही हर रिलेशन को स्ट्रेंथन करने का टाइम है। ऐसा टाइम जिंदगी में कभी नहीं आएगा। we should be thankful to corona that it's putting us at home and we can strengthen our bonds. We can talk to people we have never ever talked to. Read good literature. कोई अगर कुछ माइंड में चल रहा है, खुराफाती दिमाग लगाना है, कोई इन्वेंशन में लगाओ, कैसे मैं कोई एनर्जी एफिशिएंट या कोई ऐसी चीज बना सकती हूँ जो मेरे देश के लिए, मेरी कौम के लिए फायदेमंद हो। सो दैट वे नो स्ट्रेस एट ऑल, और खूब हंसिए और हंसाइए, चाहे जैसे भी दांत हैं। मेरे एक दो बाहर रहते हैं, लेकिन फिर मुझे फिर भी अच्छा लगता है हंसना और हंसाना भी। बच्चों के साथ स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन ऑफ योर होम। वो आपको इतना एनर्जेटिक कर देंगे, अपने पीछे घुमाएंगे, आपको खिलाएंगे भी। आप उनके साथ कभी फील नहीं करेंगे कि भाई आप बोर हो रहे हो। दे कैन इन्वॉल्व यू सो मच, बट गिव देम लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, तो वो आपके साथ एकदम से घुल मिल जाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं, बी इनोवेटिव, बी क्रिएटिव। लिखना चाहते हैं, जैसे मैं राइटर भी हूँ इसके साथ में, तो आई डू अ लॉट ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, राइटिंग पोएम्स, सम क्रिटिकल नोट्स, वैसा करके। सो लेट्स बी प्रोडक्टिव एंड यूज दिस टाइम। और इन सब के दरमियान जो एक फोर्स रहेगी, दैट कीप योरसेल्फ फिट, एंड योगा एक्सरसाइजेस, दिस आर द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। अपने आप में जब आप ये सब करने लगेंगे, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा लाइफ में। यू विल बी वेरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज रेडी टू डू फॉर अदर्स। मैं नहीं आप, ये आपके एनएसएस का मोटो भी है, नॉट मी बट यू। सो व्हेन वी आर फॉर ऑल, वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल, वी कैन नेवर एवर फेल। मैं कभी भी हारूंगा नहीं, क्योंकि हार कोई है ही नहीं है। और दूसरा, कंपटीशन मत रखो किसी के साथ, नो कंपटीशन, ऑल आर इंपॉर्टेंट। मेरा कंपटीशन मेरे साथ, और वो क्या है? बी बेटर देन बिफोर। कल में जो था वो आज नहीं रहूं, उससे बेहतर हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि इस कारण जीवन में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और हम हर एक के दोस्त बन के रहेंगे। थैंक यू पंकज जी। So I think we have come to the conclusion. So
I thank Dr. Pankaj Sharma from JDC Udhampur for enriching our students with his motivational thoughts about yogas, life, motivations, and how to spend the time during lockdown. So I, on behalf of Principal, GGM Science College, I, on behalf of NSS unit of GGM Science College, thank you, sir, for spending your precious time for our students. So I hope we will invite you again in future, and Sure, with always be more there. time, so that our students get more things from you. I know personally that Mr. Pankaj is a very famous Dogri writer. He is working cultural committees, and I think he has also presentations for some conference, a national conference in out of state somewhere. In spite of that, he spent time with us. So I thank you, Pankaj. Thank you one and all. Also thank my students for attending the program. So I close this meeting now. So thank you all of you. धन्यवाद.